अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और बेसिक टू एडवांस कोर्स में रहते हुए आज हम CSS की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास बैकग्राउंड माइनस रिपीट। इसका हमने कुछ काम पहले किया था। आज उसका एक्स और वाई क्या चीज़ होती है ये दोनों इस आज की वीडियो में समझेंगे, क्लियर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आ जाए फिर ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा कोड और इसका रिजल्ट निकाल के देखते हैं हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वो कितना था। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर लगा के दिखा दी थी और ये मेरे पास कुछ उसका कोड आ रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा। इस कोड में रहते हुए मैं काम करना पे पड़ना। ये सिचुएशन इज दिस, बैकग्राउंड पे तस्वीर है और बाकी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। जो चीज़ें इसमें नहीं है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ऐड होती जाएंगी। तो बैकग्राउंड इमेज लगा ली थी, रिपीट करने से रोक लिया था। आज की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास वो हम यहाँ से लिख लेते हैं, बैकग्राउंड माइनस रिपीट कोलन। दोबारा से आज पहले लिखा था नो माइनस रिपीट, आज लिखना है रिपीट माइनस एक्स। एक्स क्या होती है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके चेक करता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले हमारे पास इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कुछ फ़र्क तो आया लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया क्या हुआ है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के माइनस का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखेंगे जो पिक्चर थी वो मेरे पास एक्स एक्सिस में रिपीट होना शुरू होगी मेरे पास। मैंने थोड़ा जूम कम किया है ताकि पिक्चर का साइज छोटा हो जाएगा, ब्राउज़र साइज कम हो जाएगा तो पिक्चर का साइज छोटा होकर रिपीट होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। पिक्चर का साइज छोटा इसलिए हुआ है क्योंकि ब्राउज़र का साइज छोटा है, ठीक है। पिक्चर को भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पिक्चर वही है, बस ब्राउज़र छोटा किया, उसको जूम आउट किया है, इसलिए पिक्चर बार बार रिपीट होनी शुरू होगी हमारे पास। अब जब ये अपने काम किया है और अगर इसी जगह पे आप आकर बैकग्राउंड माइनस रिपीट लिख देते हैं और रिपीट माइनस एक्स की जगह वाई कर लेते हैं, मैं नीचे लिख लेता हूँ रिपीट माइनस वाई। अब मैंने एक ही वक्त में दो स्टेटमेंट दी हैं। मैंने बोला है कि आप एक्स एक्सिस भी जाओ और वाई भी जाओ, तो एक वक्त में क्या दोनों स्टेटमेंट हमारी काम करेंगी कि नहीं करेंगी। अब उस तरफ आ जाते हैं, यहाँ से आकर रिफ्रेश करते हैं तो उसने क्या किया, जो बाद वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि कोड तो हमारा सेम है, सिर्फ यहाँ चीज़ का फ़र्क आ रहा है इस जगह पे, तो जो कोड बाद में लिखा होगा एक्चुअल में वो वर्किंग करना शुरू करेगा। आई होप सो ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझ आना चाहिए। अभी तक जिस तरह हमने समझा इस चीज़ को, अगर ये पॉइंट आपको इतना क्लियर हो गया, समझ आया है, तो इस वीडियो को लाजमी 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 लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम डेली बेस पे वेब डिज़ाइनिंग के बेसिक से एडवांस कोर्स को कंटिन्यू किया हुआ है। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।